Hello friends, my name is Nishika Vashisht and I currently study in class 12 in Navodaya Convent Senior Secondary School. In this video, I am going to talk about my mathematics art integration project. So, I am making a video on chapter 1, relation and function, mainly on the types of function. So, let's get started. तो चलो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन। सो अ फंक्शन इज हुज ईच एंड एवरी प्री इमेज हैज अ यूनिक इमेज। हियर द प्री इमेज इज द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड जो उसकी इमेज होगी वो एलिमेंट होगी हमारी सेकेंड सेट की। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक आउटपुट। हम अपने चारों एग्जांपल्स में देख भी पा रहे हैं कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। सिर्फ एक इमेज है सबकी, एक, ना एक से ज्यादा है ना एक से कम है। इन द डायग्रामेटिक सेंस ईच इनपुट हैज वन एरो गोइंग आउट। सिर्फ एक ही एरो बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे फंक्शंस भी हैं। इसलिए ही तो फंक्शंस है कि एक ही एरो जा रहा है। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज 1 1, many one, into and onto. So I have divided them into 2 categories. First one is of 1 1 and many one and another one is of into and onto. तो सबसे पहले हम मैनी वन और 1 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो इफ देयर आर मोर देन 1 इनपुट गिविंग द सेम आउटपुट देन इट इज मैनी वन फंक्शन। कैन वी फील दैट डायग्रामेटिकली? रिमेंबर दिस कि हमें पता है फंक्शंस की कंडीशन ये है कि एक यूनिक आउटपुट होगा, बट एक यूनिक आउटपुट होगा पर ये तो हो सकता है ना मैनी इनपुट है सेम आउटपुट। So here we can see that it's many one, it's not one many। उसका मतलब ही अलग हो जाएगा, फिर तो फंक्शन रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन ये है कि एक एरो आएगा। एंड अवर सेकंड एंड थर्ड फिगर आर द एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन, क्योंकि सेकंड फिगर में 1 and 2 गिविंग द सेम आउटपुट, that is B, and in third figure we can see 1 and 2 are giving same output, that is B, that is A, sorry. And on the other side figure first and fourth are the example of 1 1। क्यों? क्योंकि वो many one नहीं है, मतलब कि उनका सिर्फ सबका अलग अलग आउटपुट है, किसी का भी कॉमन आउटपुट नहीं है। इसलिए क्योंकि हम ऐसे कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट नहीं ढूंढ पा रहे जिनका सेम आउटपुट हो। इन फर्स्ट एंड फोर्थ फिगर ईच एलिमेंट 1 2 3 4 हैज अ सेपरेट आउटपुट, किसी का भी कॉमन आउटपुट नहीं है, तो इसलिए 1 1 है। तो चलो अब हम मैनी वन और 1 1 को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। So this is our example of many one function. As we can see that different input has a common output. And this is our example of 1 1 function. As we can see that each and every input has different output. They don't have any common output. नाउ वी मूव टू सेकेंड कैटेगरी, जिसमें हम ऑन टू और इनटू के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और जो हमारा ऑन टू नहीं होता, नॉट ऑन टू, उसको हम इनटू बोलते हैं। अब ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और हमारा इनटू ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अब कोडोमेन इज द ऑल अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y, जो हमारी सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम कोडोमेन कहते हैं। और रेंज इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y जो होती हैं। अब हम अपने फर्स्ट एग्जांपल में ही देख सकते हैं कि A B C D E F ऑल आर द कोडोमेन, बट जो एक्चुअल आउटपुट है दैट इज A B C D, दैट इज कॉल्ड आवर रेंज।
और जैसा कि हम अपने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि उसमें हमारे कोडोमन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो दैट इज आवर इनटू फंक्शन, एंड फोर्थ एंड थर्ड आर आवर ऑन टू फंक्शन, क्योंकि उसमें कोडोमिन और रेंज इक्वल है। तो चलिए हम अब ऑन टू और इनटू को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। This is the example of into function. As we can see that here codomain is not equal to range. One element in second set remains left. And this is the example of onto function. As we can see here codomain is equal to range. No element remain left. I have tried my best to explain it. Hope you have enjoyed it. Thank you and have a nice day.